Morning class. In this video, we will continue our seventh chapter, that is getting to know plants. In our previous class, we discussed about root system and shoot system of plants. So in root system, we have discussed functions of root and types of roots, that is taproot and fibrous root. In shoot system, we discussed stem and its functions and classification of stem. तो हमने क्लासिफिकेशन जो स्टेम की थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हर्ब्स, shrubs और ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, इनके बारे में डिस्कस किया था और हमने स्टेम के फंक्शंस जो थे वो पढ़े थे। तो अब हम इस वीडियो में क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ के जो पार्ट्स हैं वो देखेंगे, लीफ के फंक्शन देखेंगे और हम क्या पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और पॉलिनेशन के बारे में हम इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो पेज नंबर 100 जहाँ पर आपका ये टॉपिक है लीफ, हम स्टार्ट करते हैं। तो लीफ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। हम लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। आप लोग 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि हम लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट? क्योंकि लीफ ही है जो पूरे प्लांट के लिए क्या बनाती है, खाना बनाती है खुद से। लीफ कैसी होती है, थिन होती है, फ्लैट होती है और उनकी ब्रॉड आउटग्रोथ होती है स्टेम की ऑफ द स्टेम। जो स्टेम है उसकी कैसी आउटग्रोथ होती है, ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है वहाँ से। बाय अ लीफ बेस इट इज अटैच टू द स्टेम एट पॉइंट। जो लीफ है एक स्टेम के एक पॉइंट से अटैच होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। बाय अ लीफ बेस से थ्रू। तो जो द ओल्डर लीव्स आर जनरली प्लेस्ड लोअर एट द स्टेम। जो पुरानी लीव्स होती है वो जनरली कहाँ होती हैं, कहाँ पे होती है, जो स्टेम के जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ पर होती है। एज द स्टेम ग्रोज अपवर्ड, जब स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करती है तो न्यू लीव्स हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। द अपर लीव्स आर यंगर। जो अपर लीव्स होते हैं, जो ऊपर की तरफ लीव्स होती है वो कैसे यंगर होती हैं और जैसे होते हैं साइज में स्मॉल होती है। लीव्स जो होती है ज़्यादातर प्लांट्स की वो कैसे होती है, ग्रीन कलर की होती है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ अ लीफ। तो आप लोग इसी फिगर में, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि आपको ये लीफ, ये आपको लीफ बनी हुई है, उसमें लीफ के पार्ट्स दिखा रखे हैं। ये क्या है, आपको जो पतला सा दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका पिटियोल है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है। लैमिना, वेन्स और मिडरिप जो है वो आपको दिखा रखा है। तो पिटियोल क्या होता है, पिटियोल एक स्मॉल स्टॉक होती है बाय जिससे क्या कहते हैं, लीफ अटैच्ड होती है स्टेम से, उसको हम क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि वीट, राइस, मेट, उनमें ये क्या कहते हैं, पिटियोल नहीं होती है। सेकेंड पार्ट क्या है लीफ का, लैमिना। लैमिना क्या है, ये ब्रॉड और एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का जिसे हम लैमिना और लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। जो कि ग्रीन कलर का होता है, भाई ऑब्वियसली जाता है। जो प्लांट्स हैं वो अगर जहाँ भी आपको बात आ रही है कि वो प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं या प्लांट का कोई पार्ट ग्रीन कलर का क्यों होता है, सिर्फ एक ही रीजन होता है उसका कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या है, ग्रीन कलर का पार्ट है। फूड जो कैसे बनाते हैं अपना प्लांट, फूड जो है बाय द फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट का जो पार्ट है वो तो जो हमारा प्लांट, जो मैंने कहा लीफ जो अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो लीफ में भी अब पार्ट्स होते हैं। तो लीफ का कौन सा पोर्शन है जो तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, वो है लैमिना। द एजेस ऑफ द लैमिना कैन बी आइदर स्मूथ और सेरेटेड। जो लैमिना की जो एजेस होती है वो कैसे होती है, तो स्मूथ होती है या फिर सेरेटेड होती है। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है मिड रिब एंड वेन। मिड रिब एंड वेन, द stalk of the leaf which is a part of stem continue into the leaf or lamina forming the midrib। जो लीफ की जो स्टॉक होती है
जो कि स्टेम का ही पार्ट होता है, वो कंटिन्यू होता है लीफ के साथ में और लैमिना के साथ में, और बाद में वो क्या बना लेता है, मिड रिब फॉर्म कर लेता है। जो मिड रिब ब्रांचेस होती हैं, द मिड रिब ब्रांचेस इनटू वेन्स व्हिच फॉर्म अ नेटवर्क इन द लीफ। जो मिड रिब ब्रांचेस होती हैं वो वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है, वेन्स बना लेते हैं, जो कि क्या कहते हैं, वेन्स का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना लेती हैं लीफ के अंदर। तो के इन्हीं वेन्स के थ्रू जो लीफ है वो क्या करती है, वाटर और मिनरल्स जो है और क्या कहते हैं फूड कैरी करती है लीफ से प्लांट के दूसरे पार्ट में। जो अरेंजमेंट होता है वेन्स का लीफ में, उसे हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। और वेनेशन भी दो तरीके का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, व्हेन द वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क अक्रॉस द लीफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिप, इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है कि ये वेन्स का ही एक नेटवर्क होता है, जिसमें क्या वेन्स की ही अरेंजमेंट होती है, जिसमें क्या है कि वो एक नेटवर्क बनाते हैं अक्रॉस द लीफ, मिडरिप के दोनों तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये फिगर में देखा, आपने कभी लीफ का स्ट्रक्चर बनाया हो तो आप क्या कहते हैं, जब लीफ बनाते हो बीच में एक लाइन खींचते हो और क्या करते हो, साइड में क्या कहते हैं, दोनों तरफ क्या कहते हैं, लाइनें बनाते हो। तो वो क्या है हमारी, वो आप जो बनाते हो ना दोनों तरफ लाइनें, वो हमारी रेटिकुलेट वेनेशन बनाते हो आप लोग। तो जैसे कि एग्जांपल है पीपल, चाइना रोज, मस्टर्ड, बैंगो एक्सेट्रा, इन सब में हमारी क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन जो है मिलती है। सेकेंड है वेनेशन का टाइप, वो है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है, व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन अ लीफ, वी कॉल इट पैरेलल वेनेशन। कि जो वेन्स हैं वो कैसे होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लीफ के, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। जैसे कि बनाना की जो लीव्स होती है, मेज की लीव्स होती हैं, बैम्बू लीव्स, शुगर की, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हो, आप लोग ये फिगर जो है आप लोग इस फिगर में देख रहे होगे कि इसमें लीफ जो है उसमें जो इस ये जो लीफ है इसमें वेन्स कैसी है, पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी 4 दे रखी है, जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट वेनेशन जो है वो फाइंड आउट करना है डिफरेंट लीफ का। हमें ये बताना है कि वो रेटिकुलेट वेनेशन है कि पैरेलल वेनेशन है। तो हमने एक पीपल लीफ लिया है और एक बनाना लीफ का पार्ट लिया है, उसे वाटर में डिप किया इन दो ट्रक ले लिया हमने, और उसमें हमने पानी लिया और उसमें हमने इन दोनों लीफ को डिप किया और उसको हमने 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, टेक केयर टू चेंज द वाटर एवरीवेयर। लेकिन इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि हर दिन उसका पानी यूज करते हैं लीफ को बिना छेड़े, बिना डिस्टर्ब किए हुए। देन टेक आउट द लीफ एंड जेंटली वॉश इन वाटर। हम क्या करेंगे, अब उस लीफ को लेंगे और पानी से धोएंगे। यू विल फाइंड दैट ऑल द फ्लैशी पार्ट ऑफ द लीफ इज वॉश। तो हम क्या देखेंगे, जो भी फ्लैशी पार्ट है लीफ का वो क्या होगा, धुल जाएगा अवे वो क्या होगा, धुल धुल जाएगा, और क्या रह जाएगा वहां पर, सिर्फ आपकी वेन्स रह जाएंगी। कैन यू आइडेंटिफाई विच लीफ हैज रेटिकुलेट एंड विच हैज पैरेलल वेनेशन। आप लोग बता सकते हो ये दोनों जो बनाना लीफ दे रखी है और जो बना ये पीपल की जो लीफ दे रखी है, इसमें कौन से वेनेशन हैं, रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है। ऑब्वियसली आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है, जो पीपल की जो लीफ है उसमें क्या है, मिड रिब के, ये जो मिड रिब है उसके दोनों तरफ ही क्या कहते हैं, लाइन वेन्स है। तो ये हमारी जो पीपल लीफ है उसमें हमारी कैसी है, कैसी वेनेशन है, कैसी अरेंजमेंट है वेन्स की, रेटिकुलेट। और जो बनाना लीफ है उसमें कैसी है हमारे, पैरेलल वेनेशन। हमने ये एग्जाम्पल जो पढ़े थे जब अभी हम रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन क्या होते हैं जब हम डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आप लोगों को इससे एग्जाम्पल भी बताए थे कि किस लीव में किस तरह की अरेंजमेंट होती है वेन्स की। Note the plants whose roots are fibrous have leaves with parallel venation, and the plants having tapped leaves have reticulate venation. भाई
जो जिन प्लांट्स के रूट जिन जिन प्लांट जो जिन प्लांट्स के फाइब्रस रूट्स होती है, उनकी जो लीव्स जो होती है, लीव्स में जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल होता है। और जिन प्लांट्स की रूट टैप रूट्स होते हैं, उनमें क्या कहते हैं, वेन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ लीव्स। अब लीव्स से क्या क्या फंक्शन होता है? द मेन फंक्शन ऑफ अ लीव इज टू प्रिपेयर फूड। सबसे पहला और जो मेन फंक्शन है लीव का वो यही है कि लीव क्या है, खाना बनाती है। वो क्या, प्रिपेयर फूड प्रिपेयर करती है। लीव्स जनरली हैव अ ग्रीन कलर सब्सटेंस। लीव्स में ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। The process of manufacture of food by a leaf in presence of sunlight and chlorophyll using water and carbon dioxide of air is called photosynthesis। वो प्रोसेस जिसमें लीफ जो है वो क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। उस अ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑक्सीजन इज, जब लीफ अपना खाना खुद बनाता है तो उस टाइम पे लीफ क्या करता है कि वो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्यों? भाई से खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, इसलिए। द फूड प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड जो है, जो प्लांट अपना खाना जो बनाते हैं वो किसकी फॉर्म में बनाते हैं, स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं। वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ बाय कैरिंग आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम क्या कहते हैं, अपनी जो लीफ में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, हम उसे एक एक्टिविटी है उसके थ्रू हम टेस्ट करते हैं। क्या एक्टिविटी दे रखी है आपको? एक्टिविटी 5 दे रखी है, जिसमें आपको लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है, आपको ये शो करना है, ये टेस्ट करना है। तो हम उसके लिए क्या क्या लेंगे, लीफ लेंगे, एक अल्कोहल लेंगे, बीकर लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, वाटर लेंगे, बर्नर लेंगे, पैट्री डिश लेंगे और आयोडीन सोल्यूशन लेंगे। हमेशा याद रखना, जब हम स्टार्च का जब टेस्ट करते हैं तो हम आयोडीन सोल्यूशन जरूर जरूर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा? सबसे पहले तो हम अच्छे से लीफ को वाटर से वॉश करेंगे। उसके बाद में हम उस लीफ को टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, और वो टेस्ट ट्यूब हमारी किससे फिल होगी, अल्कोहल से फिल्ड होगी। और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब, प्लेस दिस टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर। उसके बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रखेंगे, जिस बीकर में हमारा क्या, जो कि वो बीकर होगा वो आधा है किससे भरा होगा, हाफ फिल्ड होगा वाटर से। और उस बीकर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम हीट करते हैं तो उस टाइम पर क्या कहते हैं, अल्कोहल ना हो। अगर अल्कोहल होगा हमारे आसपास में तो क्या होगा, वो जल्दी क्या कहते हैं, अल्कोहल होगा तो वो क्या होगा, आग पकड़ लेगा। तो अल्कोहल शुड नेवर बी हीटेड डायरेक्टली इन फ्लेम। वही लिखा हुआ है कि इन लोगों ने वार्न किया हुआ है कि जब हम हीट पर जब हम काम करते हैं तो डायरेक्ट कभी हम अल्कोहल को फ्लेम पर नहीं रखते हैं। तो सेम चीज हम वही कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब है भाई, टेस्ट ट्यूब में क्या है, हमारा अल्कोहल है। अगर इसे हम डायरेक्ट फ्लेम पर रखेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल जो है वो हमारा आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ लेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उससे हमने किसमें रखा है, बीकर में लिया है हमने टेस्ट ट्यूब को। फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू हम हीट करते रहेंगे जब तक कि जितना भी ग्रीन कलर है लीफ का वो नहीं, वो क्या कहते हैं, जब तक कि क्या कहते हैं, जो ग्रीन कलर है लीफ का वो डीकलराइज नहीं हो जाएगा, तब तक अल्कोहल में, तब तक हम उसे हीट करेंगे। उसके बाद हम लीफ को निकाल लेंगे, फिर से वाटर से वॉश करेंगे, फिर उसे हम पैट्री डिश में रखेंगे, और उसमें हम कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो लीफ है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हमारी लीफ ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो हमारा क्या शो करती है, इट मीन्स कि हमारी लीफ में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है।
नेक्स्ट है सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग फूड। भाई खाना बनाने के लिए सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट है। If a part of a leaf of a potted plant is covered with black paper for a few days and then the above activity is carried out, the leaf will not test for starch. हमने लीफ का एक पार्ट ले लिया, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, मतलब इफ अ पार्ट ऑफ अ लीफ ऑफ अ पॉटेड प्लांट, हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, उसमें उसका हमने लीफ का एक पार्ट लिया और उसको हमने कुछ दिनों के लिए एक ब्लैक पेपर से, मतलब एक उसे एक ब्लैक पेपर से या उसे ऐसे अंधेरे वाली जगह में रख दिया, ठीक है, कुछ दिनों के लिए रख देंगे। तब क्या होगा, जो हमने ऊपर एक्टिविटी जो की है, जो ऊपर एक्टिविटी हुई, हमने देखी थी एक्टिविटी 5 जिसमें हम अपना स्टार्च शो कर रहे थे कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तब क्या होगा, जब हम ये ब्लैक पेपर जब हम ब्लैक पेपर डाल देंगे या उसे हम किसी ऐसे अंधेरे वाली जगह में रख देंगे उस प्लांट को, तब क्या होगा कि हमारा वो उस प्लांट की जो लीफ है वो स्टार्च का जो टेस्ट है वो शो नहीं करेगी। उस लीफ से मतलब क्या है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। ये दिस शोज दैट स्टार्च इज प्रिपेयर्ड इन द लीफ, जो कि क्या शो करता है कि जो स्टार्च है वो लीफ से प्रिपेयर, स्टार्च जो है वो लीफ से बनता है। ऑल्दो द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय लीफ, कि जो कहने का मतलब वही है कि जो लीफ है वो हमारा क्या है, खाना बनाती है, जो कि इट इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो कि जो दूसरे प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उसमें स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि रूट्स में, स्टेम में, फ्रूट्स वगैरह में, इन सब में भी क्या कहते हैं, वो हमारा फूड जो है वो स्टोर करते हैं। तो a potato when cut gives the iodine test। फिर पोटैटो में भी स्टार्च होता है तो वो भी आयोडीन टेस्ट देगा। अगर हमें स्टार्च का हमें टेस्ट करना है ना, तो हम आयोडीन टेस्ट करते हैं ज़्यादातर। डज इट मीन दैट इट शोज द स्टार्च? इसका मतलब क्या है भाई, पोटैटो जो है जब वो आयोडीन टेस्ट दे रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है लीफ का वो है ट्रांसपीरेशन। डू यू स्वेट ऑन अ हॉट समर डे? भाई गर्मियों में हम क्या, हमारे शरीर से पसीना आता है ना, गर्मियों के दिन जब क्या कहते हैं, क्या होता है समझ में, हमारे पसीना आता है हम लोग को। वी स्वेट बिकॉज इट कीप्स अवर बॉडी कूल। ये पसीना क्यों आता है? हम अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी कूल रहे, ठंडी रहे, इसलिए जो है वो जो गर्मी है वो हमारे स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में जो है वो बाहर आती है। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो लूज वाटर सो दे लीव। इसी तरीके से क्या है, प्लांट्स भी क्या है, वाटर लूज करते हैं लीव्स के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर सो देयर लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। If you tie a polythene bag around a healthy stem bearing leaves, you can see water droplets on the inside of the bag. अगर हम एक पॉलीथीन बैग को बांधे, एक हेल्दी स्टेम है उसको, जहाँ से लीव्स हमारा मतलब बियर होना, उगना शुरू कर रही है, निकलना शुरू कर रही है, वहां पर हम एक पॉलीथीन बैग बांधे तो हम क्या देखेंगे, उस बैग के अंदर हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलती हैं। These droplets are formed by the condensation of water vapor। ये ड्रॉपलेट्स हमें कैसे मिलती हैं कि कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर से, which has been lost by the plant, जिसे क्या कहते हैं हम, जो हमारे प्लांट्स हैं वो लॉस करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन के टाइम पर। तो ट्रांसपिरेशन क्या करते हैं, लीफ को कूल रखती हैं, और क्या करते हैं, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ पुल इन द लीफ ड्यू टू विच वाटर एंड मिनरल्स आर मूव्ड अप टू द स्टेम फ्रॉम रूट्स। और वो क्या करती हैं, लीफ को पुल करती हैं कि जो वाटर है और मिनरल्स हैं वो मूव करें, कहाँ से, मूव अप टू द स्टेम फ्रॉम रूट, कि वो स्टेम से रूट की तरफ मूव करें। देयरफॉर ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे ट्रांसपिरेशन है वो क्या कहते हैं, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स को भी क्या कहते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो है
उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या कहते हैं, जो वाटर साइकिल है हमारे नेचर में, उसको भी क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और थर्ड हमारे जो थर्ड जो फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि प्लांट जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स के बीच में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन लीव्स। कि जो प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो भी कहाँ होता है, लीव्स में ही होता है। द लीव्स कंटेन स्मॉल पोर्स, तो लीव्स जो है वो हमारे स्मॉल पोर्स कंटेन करती हैं, थ्रू विच दे टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जहाँ से वो ऑक्सीजन क्या करती हैं, sorry, which they take in oxygen and give out carbon dioxide, जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। However, the amount of oxygen taken in by plant is much less than the oxygen given out during photosynthesis. लेकिन जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन का अमाउंट होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन बाय प्लांट, जो क्या कहते हैं हमारे प्लांट जो ऑक्सीजन का अमाउंट लेती है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन बाय प्लांट्स इज मच लेस देन द ऑक्सीजन गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो ऑक्सीजन जितना अमाउंट में मतलब कि वो देती है, वो उससे लेस अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो लेती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। तो ये हमारे लीव्स के फंक्शन थे कुछ। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। फ्लावर क्या है, इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई अ प्लांट फ्रॉम इट्स फ्लावर्स। Flower may be of many sizes, but most of them are brightly colored. They are the organs of reproduction of a plant. फ्लावर क्या है, इट इज़ वेरी, भाई उसे क्या कहते हैं, जो प्लांट है भाई आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो प्लांट में कि ये फूल है, ये फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर जो है वो कई तरह के, कई शेप के, कई साइज के, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और उनमें क्या कहते हैं, जो हमारा फ्लावर है उन्हीं में क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन, जो फ्लावर है उसमें क्या कहते हैं हमारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के। तो प्लांट में क्या कहते हैं, जो प्लांट सॉरी जो फ्लावर है उसके भी कोई कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेपल है, पेटल्स है, स्टेमन है और पिस्टिल है। ये सारे क्या है हमारे फ्लावर के ही, ये सारे क्या है हमारे फ्लावर के पार्ट्स हैं। तो सेपल्स क्या होते हैं, सेपल्स जो है ये स्मॉल, दीज आर द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक, दीज आर द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या कहते हैं, स्मॉल ग्रीन और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर, जो फ्लावर का जो बेस है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। दे प्रोटेक्ट द पेटल्स इन द बर्थ स्टेज। जब क्या कहते हैं पेटल्स हमारे बर्ड स्टेज में होती है उनको प्रोटेक्ट करती हैं, और क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पेटल्स को व्हेन द बर्ड ओपन्स, कि वो बर्ड जो है वो ओपन हो और किसमें कन्वर्ट हो जाए, किसमें चेंज हो जाए, वो एक नया एक फ्लावर जो है वो बनाए। देखो जैसा कि आप लोग देखते हो फ्लावर के ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, सॉरी ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है फ्लावर का, इसमें ये जो येलो वाला जो सबसे नीचे ये जो है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है ये सेपल्स है। नेक्स्ट सेपल्स के बाद हमें क्या है, पिस्टिल, सॉरी पेटल्स। अब पेटल क्या होता है, पेटल जो है वो ये फ्लैट ब्रॉड जनरली कलर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर में प्रेजेंट होता है। इसकी भी एक या उससे ज़्यादा लेयर्स हो सकती हैं। दे में बी सेपरेटेड, जो सेपरेटेड भी होता है या फिर किसी दूसरे के साइड साथ में किसी दूसरे के साथ में ज्वाइंट भी होता है। और पेटल्स की तरफ जो है वो फ्लाइज और जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मतलब आपको पत्तियां सी जो नजर आती है ना फूल में, जो कलर, अगर आपको हिबिस्कस, हिबिस्कस फ्लावर, मतलब मैं हिबिस्कस फ्लावर की बात करूँ, चाइना रोज, उसमें हम अच्छे से डायसेक्शन कर सकते हैं फ्लावर का, हम अच्छे से उसके सभी पार्ट को अलग अलग करके देख सकते हैं कि स्टेमन कौन सा है,
सेपल कौन सा है और पेटल कौन सा है, ओव्यूल कौन सा है। अगर ये लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद हम अपनी क्लास में ये देखेंगे कि हाँ अलग अलग करके देखेंगे कि सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, इसको हम करके देखेंगे क्लास में। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये। नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन क्या है? बीन्स आर प्लेस्ड इनसाइड द पेटल्स। ये स्टेमन जो है पेटल्स के अंदर होता है एंड कैन बी सीन कंप्लीटली ओनली आफ्टर रिमूविंग द पेटल। और ये पूरी तरह से कब दिखाई देता है? जब पेटल जो है वो रिमूव हो जाता है तब ही दिखाई देगा। और स्टेमन जो है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, जो कि दो पार्ट कंसिस्ट करता है, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट क्या है? ये एक लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। और एंथर जो है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बिल्कुल टॉप में अटैच होता है। जो एंथर है वो क्या कहते हैं? एक येलो पाउडरी सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम पोलन बोलते हैं। देख रहे होगे आप लोग इसमें अ, ये ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? हमारे एंथर। और ये जो पतले से जो लॉन्ग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा फिलामेंट। और ये दोनों मिलकर क्या, जब आपका ये जो पर्पल कलर का जब ये पेटल रिमूव हो जाएगा ना आपका, तब आप लोगों को जब पेटल पूरी तरह से हट जाएगा फ्लावर में से तब आपको ये पार्ट जो है वो नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? ये इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था हमारे फ्लावर का? स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? पिस्टिल है। जो पिस्टिल है का जो टॉप पोर्शन होता है वो स्टिग्मा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। जो कि क्या कहते हैं, एक ट्यूब को फॉलो करता है, उस ट्यूब को हम स्टाइल बोलते हैं। ये स्टाइल जो है एक थिकेंड ओवरी होती है, वहां जाकर एंड होते हैं। ये ओवरी जो है स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। देखो जैसे कि आप लोगों को ये फ्लावर में दिखा रखा है, ये देखो आप लोग को एक ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, इसमें ग्रीन कलर का ये थोड़ा सा येलोइश में भी आ रहा है, ये क्या है? हमारा सेपल है। जो ये पर्पल कलर का जो है पार्ट है वो क्या है? हमारा पेटल है। ठीक है, जब आप इस पेटल को कम्प्लीटली जब हमारा जो हम ये जो पर्पल कलर का जो पार्ट है ना, ये जो पेटल्स है, जब आप इनको हटाओगे ना, जब इनको रिमूव करोगे तब आपको स्टेमन नजर आएंगे, यानी कि ये एंथर और जो फिलामेंट जब आपको नजर आएंगे वो क्या है? हमारे स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद क्या है कि आप ये स्टिग्मा है, दिख रहा है आपको ये क्या है? स्टिग्मा। और ये जो ऊपर जो टॉप वाला जो पोर्शन है ना, बिल्कुल ये हमारा स्टिग्मा है। और ये जो नीचे जो एक पतली सी ट्यूब नजर आ रही है ना, ये क्या है? हमारा स्टाइल है। और ये जो कहाँ जाकर एंड हो रही है? हमारे एक थिकन, ये जो ये जो आपको थोड़ा ओवल जैसी शेप का मतलब एक दिखाई दे रहा है ना, ये जो फ्लास्क जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहते हैं? ये हमारी थिकेंड क्या है? थिकेंड ओवरी है। थिकेंड ओवरी के अंदर ये आपको छोटे छोटे से जो गोल गोल से सर्कल से नजर आ रहे हैं वो क्या है? हमारे ओव्यूल है। तो कभी अगर क्लास लगेगी हमारी जब भी स्कूल खुलेंगे तब मैं आप लोग को ये दिखाऊंगी। नेक्स्ट हमारा है pollination. Pollination क्या है? The flower develops into a fruit only when the pollen grains from the anther get transferred to the stigma of the pistil. This process is called pollination. Pollination एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है, फ्लावर से हमारा फ्रूट बनता है। केवल फ्लावर से क्या बन रहा है? हमारा फ्रूट बनता है ओनली when the pollen grains from the anther। जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर पे, वो कहाँ जो पिस्टिल पे जो स्टिग्मा होता है ना वहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है?
एंथर पर जो एंथर पे जो पोलन ग्रेन्स है ना, उनका ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है? पिस्टिल में जो स्टिग्मा है वहां पर। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, ओवरी जो है वो ग्रो करती है और क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है। एंड द ओव्यूल, और ओव्यूल जो है वो हमारे सीड्स बना लेता है। व्हेन मैच्योर, फिर जब वो मैच्योर हो जाते हैं, द फ्रूट फॉल्स टू द ग्राउंड, वो फ्रूट जो है वो गिर जाता है ग्राउंड पर। द सीड जर्मिनेट इनटू सैपलिंग, और वो सीड जो है फिर से एक बेबी प्लांट में जर्मिनेट हो जाता है, और वो बेबी प्लांट से एक बड़ा प्लांट में, एक बिग प्लांट में जो है वो ग्रो हो जाता है। तो ये था हमारा 7th चैप्टर, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट। तो अब आप लोग का काम क्या होगा कि आप इस चैप्टर की खुद से रीडिंग करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।